हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोलपेली। पिछले प्रैक्टिस सेट 6.2 में हमने पढ़ा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक्सप्रेशन और कुछ प्रॉब्लम्स जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला के ऊपर बेस्ड थे। आज इस प्रैक्टिस सेट 6.3 में पहले हम एक्सप्रेशन जो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, फिर बाद में हम प्रैक्टिस सेट 6.3 सॉल्व करेंगे जो इस एक्सप्रेशन के ऊपर बेस्ड है। चलिए तो पहले हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है वो फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे जब हम देखेंगे 3a² b 3ab दोनों टर्म में 3ab ये कॉमन है, तो यहाँ से 3b और a² मीन्स a इंटू ए, 2a है और 2a में से एक है हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ पे बचेगा a के, तो यहाँ से 3a और b ये हम कॉमन लेंगे। अब ये पहला टर्म है, 3 हमने कॉमन ले लिया है, a² मीन्स a इंटू ए, एक है हमने यहाँ पे कॉमन लिया है और b भी हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ बचेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। पहले हम क्या करेंगे, a माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखेंगे। नाउ व्हाट इज a माइनस बी क्यूब? सो इट इज a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। अब हम थोड़ा सा टर्म्स को अरेंज करेंगे। ए क्यूब पहले हम लिखेंगे बी क्यूब, तो जब बी क्यूब लिखेंगे बी क्यूब के साथ ये माइनस साइन भी आ जाएगा, सो माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमने माइनस कॉमन ले लिया है, तो ये जो 3a² b का माइनस साइन है ये भी बाहर आ गया है, तो यहाँ पे आएगा प्लस a और 3ab² में से 3ab हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ b। अब यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस। माइनस क्यों लिखेंगे? क्योंकि जब माइनस लिखेंगे हम माइनस 3ab इंटू माइनस b हो जाएगा प्लस 3ab²। अगर हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सो ये हमने ले लिया है। अब हम क्या करते हैं, दिस इज a माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। अब हम टर्म को इंटरचेंज करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का जो टर्म है वो हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं और राइट हैंड साइड के टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। सो देयरफॉर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a माइनस b होल क्यूब। अब हमें a क्यूब माइनस बी क्यूब का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, तो ये दोनों को यहीं पे रखते हैं, माइनस 3ab इंटू a माइनस b को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। हमने a क्यूब माइनस बी क्यूब को लेफ्ट हैंड साइड में ही रखा है और ये माइनस 3ab इंटू a माइनस b को राइट हैंड साइड में लिया है, तो माइनस 3ab इंटू a माइनस b हो जाएगा प्लस 3ab इंटू a माइनस b। जब हम 3ab इंटू a माइनस b को राइट हैंड साइड में ही लेके आने का था, तो हमने क्यों ये सब इंटरचेंज किया है? इसलिए इंटरचेंज किया है, अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली a क्यूब माइनस बी क्यूब को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं और a माइनस बी क्यूब को राइट हैंड साइड में लेके आते तो प्लस का माइनस होता था, माइनस का प्लस होता था, फिर बहुत सारा कंफ्यूजन रहता था। ये कंफ्यूजन हटाने के लिए हमने यहाँ पे पहले क्या किया है, डायरेक्टली टर्म्स को इंटरचेंज किया है, फिर बाद में हमने माइनस 3ab इंटू a माइनस b को राइट हैंड साइड में ले लिया है। तो यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब जो है वो विदाउट कोई साइन चेंज का रहेगा। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। a माइनस बी क्यूब, a माइनस बी क्यूब मीन्स a माइनस बी इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी 3 टाइम्स है, तो हम इसे चेंज करेंगे और थोड़ा सा a माइनस बी इंटू a माइनस b² ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे लॉ ऑफ इंडाइसिस, यहाँ पे a माइनस बी का पावर 1 है और यहाँ पे a माइनस बी का पावर 2 है। a रेज टू m इंटू a रेज टू n, a रेज टू m प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 2 3 आने वाला है। अब ये प्लस 3ab इंटू a माइनस b। अब हम देखेंगे तो यहाँ पे a माइनस बी और यहाँ पे a माइनस बी ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो हम a माइनस बी को कॉमन लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा a माइनस b² और यहाँ पे रहेगा प्लस 3ab। अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, a माइनस बी
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab। जब हम ब्रैकेट में देखेंगे माइनस 2ab प्लस 3ab ये दोनों लाइक टर्म्स है तो इनका अरिथमेटिक होगा। माइनस 2ab प्लस 3ab साइंस अपोजिट है तो माइनस होगा, 3 माइनस 2 गया तो 1 और 3 जो है वो ग्रेटर है इसके लिए साइन आएगा प्लस। सो a माइनस बी a square plus ab plus b square. So this is the formula for a cube minus b cube. So a cube minus b cube is a minus b into a square plus ab plus b square. तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है। इससे पहले हमने a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला देखा था और अब देख रहे हैं a क्यूब माइनस b क्यूब। अब दोनों में क्या फर्क है? जब हमने a क्यूब प्लस b क्यूब लिया है यहाँ पे a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है और a क्यूब माइनस b क्यूब में a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे जो साइन है वो पहले ब्रैकेट में साइन आएगा और यहाँ पे जो ए बी है वो अपोजिट हो जाएगा, यानी कि माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। Now we will solve problem set 6.3. Question number 1. Expand y cube minus 27. अब ये पहला टर्म जो है वो क्यूब में है, सेकंड टर्म क्यूब में नहीं है। पहले ये 27 को हम क्यूब में लिखेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे यूजिंग a क्यूब माइनस b क्यूब। अब 27 इज रिटन एज 3 क्यूब, सो y क्यूब माइनस 27 को हम लिखेंगे y क्यूब माइनस 3 क्यूब। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब। So a cube minus b cube, a minus b, a square plus ab plus b square। अब बहुत सिंपल है, हमने देखा है 6.2 में कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे भी सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे, सिर्फ यहाँ पे फर्क इतना है ये जो फॉर्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब क्या है। सो y क्यूब माइनस 3 क्यूब, जैसे ये फॉर्मूला है वैसे ही हम y क्यूब माइनस 3 क्यूब लिखेंगे। सो फर्स्ट a माइनस बी, यानी कि ये हो जाएगा y माइनस 3 a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस ए बी प्लस y इंटू 3y प्लस b स्क्वायर, यानी कि प्लस 3 स्क्वायर। सो y माइनस 3 y स्क्वायर प्लस 3y, 3 स्क्वायर इज 9। This is the answer. Now question number 2. X cube minus 64 y cube. पहला a cube जैसा ही है, लेकिन सेकंड जो है एक नंबर है और y क्यूब है, तो 64 को हम क्यूब में लिखेंगे। सो 64 का क्यूब रूट है 4, 64 y क्यूब के बदले हम लिखेंगे 4y क्यूब। सो यहाँ पे दो है 4 और y दोनों का क्यूब है, इसके लिए हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। फॉर्मूला तो अब जो x क्यूब माइनस 4y क्यूब को इस a क्यूब माइनस b क्यूब टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। x क्यूब जो है वो a क्यूब है और 4y जो है वो b है। So x cube minus 4y cube, a minus b, x minus 4y, a square, x square plus ab, x into 4y plus b square, b में 4 और y दोनों है, इसके लिए हम ब्रैकेट लिखेंगे। So this is x minus 4y, x square, x into 4y is written as 4xy, 4 square is 16y square. This is the answer. Question number 3. 27 m cube minus 216 n cube. So 27 m cube is written as 3m cube and 216 n cube is written as 6n cube. अब ये जो क्यूब है 3 के लिए भी है m के लिए भी है, इसके लिए हम यहाँ पे ब्रैकेट लिख रहे हैं। सेम वे यहाँ पे क्यूब जो है वो 6 के लिए भी है और n के लिए भी है, इसके लिए ये दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर हम क्यूब लिखेंगे। नाउ फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब इज a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर।
अब ये जो है 3m³ माइनस 6n³, इसे हम ये फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करेंगे। सो 3m³ माइनस 6n³ इज इक्वल टू a माइनस b, सो 3m माइनस 6n a स्क्वेर यानी कि 3m स्क्वेर प्लस ab 3m इंटू 6n प्लस b स्क्वेर 6n स्क्वेर ब्रैकेट क्लोज। अब हम ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और जो पहले ब्रैकेट में देखेंगे 3m माइनस 6n, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे 3 जो है ये कॉमन है, सो 3 हम कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा m माइनस 2n, दिस इज 9m स्क्वेर, 6 3 जा 18n, 18mn प्लस 6 6 36n स्क्वेर। अब यहाँ पे भी जब हम देखेंगे 9 18 36, 9 जो है वो कॉमन है, सो 3m माइनस 2n, यहाँ से 9 1 जा 9 2 जा 18, 9 4 जा 36, तो यहाँ पे हम लेंगे कॉमन 9, सो दिस इज m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 4n स्क्वायर, सो 3 इंटू 9 27 m माइनस 2n m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 4n स्क्वायर, दिस इज द आंसर। अब यही प्रॉब्लम को हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, मेथड यही रहेगा, यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 27m³ को 3m³ और 216n³ को 6n³ लिखा है, इसके बदले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 27 को हम कॉमन लेंगे, सो 27 1 जा 27, सो दिस इज m³, 27 8 जा, अगेन इसे हम लिखेंगे 27m³ माइनस 2n³, अब यूज करेंगे m³ माइनस 2n³ और सॉल्व करेंगे, एंड में आपका आंसर यही आने वाला है। सो आप ऐसे भी अगर करेंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट ही रहेगा, या आप ऐसे भी अगर करेंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट ही आएगा। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4, 125y³ माइनस 1, यहाँ पे 125 कैन बी रिटन एज 5³, सो ये हो जाएगा 5y ब्रैकेट क्यूब, लेकिन 1 का हम क्या करें, यहाँ पे तो 1 का कोई क्यूब नहीं है, लेकिन 1 को आप कितना भी पावर ले लो 1 ही आंसर आएगा, सो 1 स्क्वायर इज 1, 1³ इज 1, 1⁴ इज 1, सो यहाँ पे -1 जो है 1 के जगह पे हम लिखेंगे 1³, सो दिस इज रिटन एज 5y³ माइनस 1³। अब ये जो है 5y ब्रैकेट क्यूब माइनस 1³, इसे हम a³ माइनस b³ फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करेंगे, 5y³ माइनस 1³, a माइनस b दैट इज 5y माइनस 1, a स्क्वायर 5y स्क्वायर प्लस 5y इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, so this is 5y minus 1, 25y square plus 5y plus 1, this is the answer। क्वेश्चन नंबर 5, 8p³ माइनस 27p³, अब इनको जरा सा अरेंज करेंगे और a³ b³ फॉर्मेट में लिखेंगे, सो 8p³ इज रिटन एज 2p ब्रैकेट क्यूब, 27 इज 3³ एंड p³ तो ये हम कॉमन ब्रैकेट लेंगे और लिखेंगे, सो 3³ इज 27, p³ इज p³, अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 2p³ माइनस 3/p³ is equal to, so a³ minus b³, so this is a minus b, 2p minus 3/p, a square 2p square
प्लस ए बी, 2p इंटू 3/p प्लस b स्क्वायर दैट इज 3/p स्क्वायर, 2p माइनस 3/p। अब यहाँ पे 2p इंटू 3/p है, सो ये p और p कैंसिल हो जाएंगे। 2p square is 4p square, 2 into 3 6, 3 square is 9 upon p square, so this is the answer. Now question number 6, 343 a cube minus 512 b cube. 343 is 7 cube and 512 is 8 cube, so this can be written as 7a cube minus 8b क्यूब। सो अब 7a ब्रैकेट क्यूब माइनस 8b ब्रैकेट क्यूब को हम यूजिंग a क्यूब माइनस b क्यूब फार्मूला सॉल्व करेंगे। सो दिस इज 7a क्यूब माइनस 8b क्यूब। फर्स्ट a माइनस b, 7a माइनस 8b। सेकेंड a स्क्वायर यानी कि 7a स्क्वायर प्लस ab, 7a इंटू 8b प्लस b स्क्वायर, 8b square. So 7a minus 8b, 7a square is 49a square. 7 into 8 56, a into b is ab. 8 square is 64. So this is the answer. Question number 7, 64x cube minus 729y cube. So 64 is written as 4x cube minus 729y cube is written as 9y bracket cube. अब हम इसे a cube minus b cube फॉर्म में सॉल्व करेंगे। So a minus b, 4x minus 9y, a square, 4x bracket square, a into b that is 4x into 9y plus b square that is 9y square. So this is 4x minus 9y, 16x square, 9 4s are 36 xy plus 9 square is 81 y square. This is the answer. Question number 8, 16a cube minus 128b cube. यहाँ पे 16 जो है वो कॉमन है, तो ये हम कॉमन लिया है, ब्रैकेट में आ जाएगा a cube minus 8 upon b cube. अब 8 is 2 cube, so further this is written as 16 a cube 2 upon b cube. अब ये जो है a cube minus b cube में सॉल्व करेंगे। a minus b, a minus 2 upon b, ये 16 हम लिखेंगे। a square plus ab that is a into 2 upon b plus b square, 2 upon b square. So this is 16 a minus 2 upon b, a square 2a upon b plus 4 upon b square. This is the answer. Question number 2, simplify. X plus y cube minus x minus y cube. So x plus y cube minus x minus y cube is equal to a plus b cube, a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. ये फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे। सो ये ब्रैकेट में लिखेंगे x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर प्लस y क्यूब माइनस, अब x माइनस y क्यूब जो है वो a माइनस b क्यूब है, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y
प्लस 3xy² माइनस y³। अब हम ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे और सॉल्व करेंगे। सो दिस इज पहला ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो एज इट इज सेम ब्रैकेट लिखेंगे हम। अब यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट से पहले माइनस है तो ये सारे जो साइंस है ये ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स के सब चेंज हो जाएंगे। माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। जब हम देखेंगे एक्स क्यूब माइनस प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस 3xy² माइनस 3x² ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट इज लेफ्ट 3x² प्लस y³ प्लस 3x² प्लस y³। सो यहाँ पे ये जो लैग टर्म्स है इन्हें हम प्लस करेंगे। 3x² प्लस 3x² ये हो जाएगा 6x² y³ प्लस y³ इज 2y³। जब हम देखेंगे यहाँ पे अगेन 2 जो है वो कॉमन है, 2 1 2, 2 3 6, तो हम कॉमन लेते हैं 2, ये हो जाएगा 3x² प्लस y³। ये ब्रैकेट में पहले y³ लिखेंगे बाद में 3x² भी लिखेंगे चलेगा क्योंकि दोनों जो है वो प्लस साइन के साथ है। सो दिस इज द आंसर। इसे ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा या ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3a प्लस 5b ब्रैकेट क्यूब माइनस 3a माइनस 5b ब्रैकेट क्यूब। सेम जो हमने फर्स्ट प्रॉब्लम में सॉल्व किया है वैसा ही ये प्रॉब्लम है। सो यहाँ पे आएगा a प्लस b क्यूब का फॉर्मूला। सो दिस इज a²। अब ये हमने लिख दिया है 3a प्लस 5b क्यूब। सो 3a क्यूब प्लस 3 इंटू 3a² इंटू 5b प्लस 3 इंटू 3a इंटू 5b² प्लस 5b क्यूब। 3a माइनस 5b क्यूब कैन बी रिटन एज 3a क्यूब 3 इंटू 3a² इंटू 5b प्लस 3 इंटू 3a इंटू 5b² माइनस 5b क्यूब। अब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 3a क्यूब 3 3 9, 9 3 27, so this is 27a cube। 3 into 5 15 b into 3a² that is 9a² plus 3 into 3a that is 9a, 5b² is 25b², 5b cube that is 5 5 25, 25 5 125b cube। this is first bracket माइनस सेकेंड ब्रैकेट। अब पहला प्रॉब्लम में सिर्फ कोएफिशिएंट नहीं था x और y³ था इसीलिए वो इजी था। यहाँ पे कोएफिशिएंट है इसीलिए ये जो है ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। अगेन सेम टर्म्स है तो यही नंबर्स आने वाले हैं, सिर्फ साइंस हमें देखकर लिखना है। सो दिस इज 27a³ माइनस 15b 9a² प्लस 9a इंटू 25b² माइनस 125b³। अब फर्दर और सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सो 27a³ 15 9 135 a² b 25 9 225 a b² प्लस 125 b³। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली ये ब्रैकेट रिमूव करता हूँ क्योंकि सारे जो टर्म्स है प्लस है। माइनस 27a³ माइनस इंटू प्लस माइनस 135a² b प्लस 225ab² माइनस 125b³। अब हम सेकेंड ब्रैकेट रिमूव करेंगे। सो 27a³ प्लस 135a² b
प्लस 225ab स्क्वायर प्लस 125b क्यूब माइनस 27a क्यूब सो जब हम सेकेंड ब्रैकेट रिमूव करते हैं, यहाँ पे माइनस ब्रैकेट के बाहर है, सो माइनस इंटू प्लस माइनस 27a क्यूब माइनस इंटू माइनस प्लस 135a स्क्वायर बी माइनस इंटू प्लस माइनस 225ab स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 125b क्यूब। अब जहाँ पे कैंसिलेशन पॉसिबल है वहाँ पे हम कैंसिलेशन करेंगे। सो जब हम देखेंगे 27a क्यूब माइनस 27a क्यूब माइनस 225ab स्क्वायर प्लस 225ab स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे। सो 135a स्क्वायर b प्लस 125b क्यूब प्लस 135a स्क्वायर b प्लस 125b क्यूब। अब ये जो लाइक टर्म से इन्हें प्लस करेंगे। सो दिस इज 135 प्लस 135 इज 270 270a square b plus 125 is 250 b cube. This is the answer. Question number 3. a plus b bracket cube minus a cube minus b cube. अब ये जो है ये हम यूज करेंगे a plus b cube, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमें चेंजेस करना है। अब this is written as a cube a प्लस बी क्यूब। अब यहाँ पे देखेंगे तो दोनों माइनस है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करना है ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब और यहाँ पे यूज करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सो ए प्लस बी क्यूब इज ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a b square plus b cube. So a cube plus b cube is a plus b into a square minus ab plus b square. अब फर्स्ट ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो हम फर्स्ट ब्रैकेट रिमूव करके भी लिख सकते हैं। सो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब माइनस, अब यहाँ पे दोनों का ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन है। सो a इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पहले हम ये करेंगे a इंटू ए स्क्वायर इज ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस b इंटू ए स्क्वायर, वी कैन राइट ए स्क्वायर b प्लस इंटू माइनस माइनस b इंटू ए बी इज ए बी स्क्वायर प्लस इंटू प्लस प्लस बी स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर इज बी क्यूब। अब हम सेकेंड ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, फिर एक साथ सब सॉल्व करते हैं। ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी माइनस इंटू प्लस माइनस ए बी स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस ए स्क्वायर बी माइनस इंटू माइनस प्लस ए बी स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस, जहाँ पे कैंसिलेशन है वहाँ पे हम कैंसिलेशन करेंगे। तो ए क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब। अब यहाँ पे 3 प्लस ए स्क्वायर बी है माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये सारे कैंसिल हो गए हैं। अब जो हम बचे हैं वो लिखेंगे। सो 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, सिर्फ यही बचा है। दिस इज द आंसर। पी क्यूब माइनस पी प्लस 1 क्यूब फॉर्मूला यूज करेंगे। सो पी क्यूब, यहाँ पे a जो है वो p हो गया है, ये a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला। सो दिस इज p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3p इंटू 1 स्क्वायर
प्लस 1 क्यूब, पी क्यूब 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1। अब ब्रैकेट निकालेंगे। सो पी क्यूब, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये सारे जो प्लस है ये सब माइनस हो जाएंगे। सो माइनस 3p स्क्वायर माइनस 3p माइनस 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस इज माइनस 3p स्क्वायर माइनस 3p माइनस 1। इसको ऐसे ही लिखेंगे तो भी चलेगा, या माइनस अगर हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1। लेकिन जब हम माइनस कॉमन लिखेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट लिखना बहुत ज़रूरी है। तो आपका अगर ये भी आंसर लिखेंगे तो भी चलेगा, ये भी आंसर लिखेंगे तो भी चलेगा। आप लोगों को यहाँ पे दो आंसर देने का मेन रीज़न ये है कि आप और ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ये हमें जानना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको दो आंसर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, 3xy माइनस 2ab क्यूब माइनस 3xy प्लस 2ab होल क्यूब। सो यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब a प्लस बी होल क्यूब, यही फॉर्मेट में हमें सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे टर्म्स जो है वो बड़े बड़े हैं, 3xy 2ab है, तो केयरफुली हमें लिखना है और सॉल्व करना है। तो पहले हम यूज करेंगे a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब, इसका फॉर्मूला। सो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी 3xy ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 2ab प्लस 3a 3xy इंटू 2ab स्क्वायर माइनस 2ab क्यूब, ये पहला ब्रैकेट है। नाउ सेकेंड वन इज माइनस ए और ब्रैकेट के अंदर है a प्लस बी। सो माइनस ब्रैकेट a प्लस बी 3xy। अब जब यहाँ पे टर्म्स देखेंगे 3xy 2ab 3xy 2ab, टर्म्स जो है वो सेम है, सिर्फ साइंस आर डिफरेंट। तो ये जो नंबर्स आए हैं यही हमें आएंगे, लेकिन यहाँ पे प्लस है, इसके लिए सारे टर्म्स का साइन प्लस आएगा। अब हम एक एक ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सो 3 क्यूब इज 27, x क्यूब y क्यूब माइनस 3 इंटू 2 6। डायरेक्टली भी अगर चाहा तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहना है। 3 स्क्वायर इज 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 2 54। एक्स वाई स्क्वायर ए बी, सो ए बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आपको कंफ्यूजिंग लगता है तो यहाँ पे एक आप स्टेप बढ़ा के लिखेंगे, जहाँ पे आप 3 इंटू 2 6 ए बी इंटू 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेके करेंगे। 2 square is 4, 4 into 3 12, 12 into 3 36, xy ab square, so this is a square b square x y minus 2ab cube, so this is 8 a cube b cube। अब सेकेंड ब्रैकेट में यही टर्म्स आएंगे, सिर्फ सारे जो रहेंगे वो प्लस में रहेंगे। अभी ब्रैकेट रिमूव करेंगे और सॉल्व करेंगे। अब सेकेंड ब्रैकेट के बाहर माइनस है नहीं, इसके लिए ये सारे टर्म्स जो है माइनस में आ जाएंगे। अब प्लस 27 एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 27 एक्स क्यूब वाई क्यूब 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स वाई माइनस 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स वाई, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ये माइनस 54 दोनों साइन सेम है, माइनस 8 ए क्यूब माइनस 8 ए दोनों का साइन सेम है, इसके लिए वो कैंसिल नहीं होंगे। माइनस 54 ए बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8 ए क्यूब बी क्यूब माइनस 54 ए बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर minus 8 a cube b cube, so this is minus 108 ab x square y square minus 16 a cube b cube।
दिस इज द आंसर। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसा ही मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मैं जो वीडियोस बनाता हूँ स्टैंडर्ड 5th से लेकर स्टैंडर्ड 10th मैथ्स के जितने भी प्रैक्टिस सेट है वो सारे प्रैक्टिस सेट के ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूँ।